नमस्कार दोस्तों, आज का आपके हमारे सेशन में स्वागत है। हमारे ये सेशन हमने रखा हुआ है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा हमारा एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसका नाम है कोरोना मुक्ति प्रोग्राम। ओके, तो इस प्रोग्राम के तहत हमारे मंत्री जी सभी को यह बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि हमें कोरोना से कैसे मुक्ति पाना है। तो आज हम इसी पे थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं कि हम कोरोना से कैसे मुक्ति पा सकते हैं। हम पिछले 1.5 साल से कोरोना से जूझ रहे हैं, सभी को बहुत परेशानी हो रही है। 2 लहर हमारे यहाँ आ चुकी हैं। पहली लहर थोड़ी सी कम दिक्कत क्रिएट की थी। दूसरी लहर में हमारे बहुत सारे युवा जो व्यक्ति हैं, पर्सन हैं, उनको बहुत ही पीड़ा पहुंची है। बहुत सारे हमारे कई सारे दोस्त हैं, परिजन हैं जिनकी मृत्यु हो गई है। तो हमें इससे कैसे बचना है ताकि जो तीसरी लहर आए उससे हम बहुत ही आसानी से बच सकें और हमें कोई भी दिक्कत ना हो। तो इसके तहत हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें एसएमएस का पालन करना है। एसएमएस मतलब क्या होता है? एस मतलब हो गया हमारा सैनिटाइजेशन, कि हम जब भी कहीं जाएं, कहीं भी कुछ भी छुएं, कुछ भी करें तो अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहें। अपने साथ हमेशा सैनिटाइजर की बोतल रखें, सैनिटाइजेशन हमेशा करते रहें रेगुलरली, ताकि कोई भी कोरोना वायरस, अगर कहीं पे भी हमारा वायरस है और अगर वहां पे कोई इंसान बैठा है जिसको कोरोना है, उसने वहां पे मान लो टच कर दिया तो वहां पे कोरोना वायरस आ जाएगा और फिर हमने वहां पे टच किया तो वो कोरोना वायरस हमारे अंदर आ जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। ओके, तो इसलिए हमें क्या करना है, हमेशा अपने हाथों को, अपनी चीजों को सैनिटाइज करते रहना है। ओके, दूसरा एसएमएस, एम मतलब क्या हो गया? मास्किंग। हमें हमेशा मास्क लगा के चलना है। ठीक है, हम कहीं भी जाते हैं, किसी से भी बात करते हैं तो हमें हमेशा मास्क लगाए रखना है। हम अपने घर में हैं तो सुरक्षित है। आप बोलेंगे कि मैम मास्क हमेशा हम अपने घर में कैसे, तो हम हमेशा नहीं लगा सकते हैं क्योंकि वरना हमें सफोकेशन होने लगेगा। बट आप बाहर जब भी जाएं तो आप हमेशा मास्क लगा के रखें। किसी के भी कांटेक्ट में आए तो आप हमेशा मास्क लगा के रखें, ताकि अगर उसके पास कोई वायरस है तो वो हमारे पास डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। क्योंकि सबसे ज्यादा वायरस जो है वो हमारे मुंह के थ्रू, नाक के थ्रू हमारे बॉडी में जाता है। स्किन के थ्रू कम जाता है, बॉडी और मुंह और नाक के थ्रू सबसे ज्यादा जाता है। इसलिए हम मास्क को हमेशा लगा के रखें। ओके, तीसरी चीज क्या है? एसएमएस, फिर से ऐसा, एस मतलब सोशल डिस्टेंसिंग। हमें हमेशा 2 गज की दूरी बना के रखना है। बोलते हैं ना 2 गज की दूरी है जरूरी, तो हमें हमेशा अपने से 2 गज की दूरी बना के रखना है सामने वाले पर्सन से, जब भी हम उससे कोई भी चर्चा करें, कोई भी बात करते हैं तो हमें हमेशा एसएमएस का पालन करना है। क्योंकि जो कोरोना वायरस है इसकी कोई भी दवाई नहीं है। ठीक है, इसका सिर्फ बचाव है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम प्रिवेंशन लेके चलेंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा कि हमारे क्योर से, हमें कोई बीमारी हो जाए, हम उससे जूझें, फिर उससे हम सही हों, तो उसमें काफी टाइम लग जाता है और बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो हम पहले से ही अगर बचाव करके चलेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है, और हमें क्या करना है? वैक्सीन, जो हमारी वैक्सीन लग रही है, कोविशील्ड हो गया, कोवैक्सीन है, दोनों ही वैक्सीन हमारी बहुत ही किफायती है, फायदेमंद है। इसमें आपको ये नहीं सोचना है कौन सी वैक्सीन लगवाना है। जो वैक्सीन जहां पे लग रही है आप उस वैक्सीन को लगवाएं। वैक्सीन लगवाना बहुत ही जरूरी है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने वैक्सीन लगवा ली तो हम क्योर हैं, हमें भी वैक्सीन लगवाना है। साथ में जितने भी हमारे व्यक्ति हैं, हमारे घर के लोग हैं, हमारे आस पड़ोस के लोग हैं, उनको भी बताना है कि वैक्सीन कितनी फायदेमंद है। क्योंकि वैक्सीन हम लगवा लेते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है, और वो एंटीबॉडी हमारे अंदर डेवलप हो जाएगी तो अगर कोरोना वायरस हमारे आसपास आता भी है, हमारे पास आता भी है, तो हम उससे बहुत ही आसानी से जूझ सकते हैं। ठीक है, तो हमें वैक्सीन लगवाना है और सबको प्रेरित करना है कि आपको वैक्सीन जरूर लगवाना है। क्योंकि वैक्सीन के प्रति बहुत सारी अफवाहें फैली हुई हैं। गांव में कई जगह, जो गांव वगैरह है, छोटी छोटी जगह जहां पे लोग कम पढ़े लिखे हुए हैं, वहां पे लोग उनको डरा देते हैं कि अरे वैक्सीन लगवाने से मौत हो गई है। कई लोगों का क्या हुआ है कि वैक्सीन लगवाई उसके बाद मौत हो गई है, तो वो ये सोचते हैं कि वैक्सीन लगवाने से हो गई है। तो वैक्सीन लगवाने से किसी की भी मौत नहीं हुई है। जो भी जस्टिफाइड डाटा है, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से आता है, वो पूरा वेरीफाई करके कि आज तक वैक्सीन की वजह से किसी की भी मौत नहीं हुई है। उसको पहले से ही कोई बीमारी है, उसके बाद उसने वैक्सीन लगवाई है तो मौत हो गई है। मौत तो होती है ना, ऐसा थोड़ी है कि मौत है जो मतलब पहले व्यक्ति मर रहे थे तो वो अब बंद हो जाएगा। मौत हो रही है लेकिन वैक्सीन लगवाने की तुरंत बाद हो जाती है, तो लोग बोलते हैं वैक्सीन लगवाएं। तो ऐसा नहीं है, वैक्सीन लगवाने से किसी की भी मौत नहीं होती है। तो आप बेफिक्र होके वैक्सीन लगवाएं। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि वैक्सीन लगवाने से नसबंदी हो जाती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सारी ये अफवाहें हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि
महामारी के टाइम जब लड़कियों का पीरियड आता है उस टाइम पे वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। तो ऐसा नहीं है, आप कभी भी, आपकी माताएं बहनें हैं जो भी हैं घर में, आप कभी भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। वो लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब पीरियड्स आते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि थोड़ा सा बॉडी कमजोर हो जाती है, तो इसलिए बोलते हैं कि उसके बाद लगवा लें। क्योंकि अगर आप वैक्सीन लगवाते हैं तो कभी कभी क्या हो जाता है, वैक्सीन लगवाने से लोगों को फीवर आता है, ठीक है, बुखार आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो एंटीबॉडी हमारे अंदर गई है, तो जो हमारी क्षमता है पहले से वो कम है, तो वो उसको कवर करने के लिए हमें फीवर आ जाता है। तो एक दो दिन में वो भी हमारा ठीक हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए लोग बोल देते हैं कि अरे अभी पीरियड्स है तो नहीं लगवाओ, तो आप कुछ दिन बाद लगवा लीजिए, और चाहे तो उसी टाइम भी लगवा सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि आप उस टाइम नहीं लगवा सकते हैं, ठीक है। तो जितनी भी अफवाहें हैं कि लोग मर रहे हैं, नसबंदी हो रही है, ऐसा है वैसा, ये सारी अफवाहें हैं। पूरा ये हमारा जो भी है डॉक्टर्स द्वारा इसको जस्टिफाई किया गया है, सारे के सारे हमारे क्लियर किए गए हैं, उसके बाद ही वैक्सीन लग रही है। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन सिर्फ दे दी है और उस पर कोई भी हमारा ट्रायल नहीं किया गया है। हमारा पूरी वैक्सीन जो है ये सिक्योर्ड है। तो आप सभी जाएं, अपने परिवारजनों को, अपने आसपास के लोगों को वैक्सीन लगवाएं और हमारा सुरक्षित रहें। बस इसमें एक चीज है कि वैक्सीन किन किन को नहीं लगवानी है। तो एक तो अभी जो 18 साल से छोटे बच्चे हैं उनको वैक्सीन नहीं लगानी है, क्योंकि वैक्सीन अभी उस पर ट्रायल नहीं हुआ है, ट्रायल चल रहा है। बहुत जल्दी वो भी आने वाला है कि 12 साल से ऊपर के बच्चों को वैक्सीन लगेगी, ठीक है। दूसरी चीज, जो हमारी प्रेग्नेंट लेडी है उनको वैक्सीन नहीं लगवानी है, उस पर भी ट्रायल चल रहा है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि वैक्सीन किसी को भी लगवाए, ट्रायल करने के बाद ही, जब वो सक्सेसफुल होता है उसके बाद ही वो वैक्सीन लगा रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारी प्रेग्नेंट लेडी है उनको वैक्सीन नहीं लगानी है। और तीसरी, अगर मान लीजिए किसी ने पहले से, किसी को कोई बहुत गंभीर बीमारी है, किसी ने वैक्सीन लगवाता है तो उसको इन्फेक्शन हो जाता है, चित्ते चित्ते पड़ जाते हैं, कुछ भी है, तो उसको वैक्सीन नहीं लगवानी है। ये केस हजारों में एक आध ही होता है कि इस टाइप का केस है, तो वो उनका खुद का पर्सनल केस है। तो बस केवल इन 3 लोगों को, 18 साल से नीचे बच्चों को, ठीक है, जो हमारी गर्भवती महिलाएं उन्हें, और अगर किसी को पर्सनली कोई बहुत गंभीर बीमारी है, तो बस इन 3 लोगों को छोड़ के बाकी सभी को वैक्सीन लगवानी है। और जब हम वैक्सीन लगवा लेंगे तभी हम सुरक्षित होंगे। और हाँ, सिर्फ हम नहीं, हमारे जगह के सारे लोगों को, आसपास के सभी लोगों को हमें प्रेरित करना है कि वो वैक्सीन लगाएं और कोरोना से सुरक्षित हों, ताकि जो हमारी तीसरी लहर आ रही है उससे हम बच सकें। क्योंकि तीसरी लहर में सब बोल रहे हैं बच्चों को ज्यादा खतरा है, बच्चों को ज्यादा खतरा है। तो बच्चों को ज्यादा खतरा नहीं है, क्योंकि सभी डॉक्टर्स का यही कहना है कि बच्चों में एंटीबॉडी कहीं ज्यादा होती है युवाओं से। लेकिन बच्चों को खतरा कब बचा सकते हैं? जब हम खुद स्वयं क्या होंगे, सुरक्षित होंगे। क्योंकि बच्चे तो बाहर नहीं जाते ना, बहुत कम बच्चों को बाहर जाने दे रहे हैं, स्कूल कॉलेज सब बंद है, तो बाहर कौन जा रहा है? हम जा रहे हैं। तो हम बाहर जा रहे हैं तो हमें सुरक्षित होना, अगर हम सुरक्षित रहेंगे, हमारे अंदर एंटीबॉडी आ जाएगी, तो हम, वो बच्चे में नहीं जाएगी हमारी। अगर हम में होगा तो वो हमसे बच्चे में जाएगा, या बच्चे से हम में। तो आप खुद सुरक्षित रहें और अपने अपने बच्चों को सुरक्षित रहें, और तीसरी लहर से उन्हें बचा के रखें। धन्यवाद।